हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे दिसंबर 2014 का पेपर नंबर 2 टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेजर डेटरेंट्स फॉर ट्रेवल आर। डेटरेंट्स होते हैं रुकावटें, तो इसका आंसर हमारा सी है। तो सी में क्या क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है, क्राइम। ठीक है, अभी क्राइम भी एक रुकावट है। और सेकंड क्या है, बैड इमेज। हाँ भाई, कोई भी डेस्टिनेशन है उसकी अगर बैड इमेज है तो टूरिस्ट वहाँ जाने से रुकेंगे, तो टूरिज्म में क्या है, एक रुकावट है। और फोर्थ क्या है, बजट कॉन्स्टेंट्स फॉर द टूरिस्ट। हाँ भाई, अगर वो डेस्टिनेशन है उसका जो बजट है, वो टूरिस्ट के जो खर्चा है वो बजट से बाहर जा रहा है, तो क्या है, वो भी एक हिंड्रेंस होती है, एक डेटरेंट होता है डेस्टिनेशन का टूरिज्म के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन लिस्टेड बिलो। इन्फॉर्मेशन दे रखी है टाई के बारे में, ओके। तो उसको हमें अरेंज करना है ऑर्डर में। तो इसका आंसर हमारा डी है। तो कैसे हुआ, देखो पहले ही बोल रखा है कि एस्टेब्लिश हुई 1951 में, तो क्या है, ये ओरिजिन की बात करती। दूसरे में प्रोटेक्ट करता है राइट्स को, तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड क्या है, अंडरटेक प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, तो ये क्या हो गया, एक्टिविटी होगी, प्रमोशन करता है, डेवलपमेंट करता है। और फोर्थ क्या हो गया, टाई इज़ इन गोवा इज़ एक्टिव, तो ये क्या है, एक चैप्टर है, वहाँ पे एक्टिव है, मतलब वहाँ का ये एक चैप्टर है टाई का। तो थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमारा, फॉर ए सक्सेसफुल टूर गाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है टूर गाइड की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड का ए हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ओबियसली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टूर गाइड के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, Pan Am in 1976 introduced which of the following form of service between New York and Tokyo। तो ये पान एम है, इसने कौन सी सर्विस स्टार्ट की थी 1976 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, नॉन स्टॉप सर्विस स्टार्ट की थी। कौन सी, नॉन स्टॉप सर्विस स्टार्ट की थी पान एम ने 1976 में। फिर हमें क्या करना है, मैच करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं और उनके साथ क्या दे रखा है, उनके हेड क्वार्टर्स दे रखे हैं। तो फिफ्थ का हमारा आंसर है सी। तो सी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट का हमारा 3 है, UNWTO का कहाँ पे है, मैड्रिड में है। इकाओ का कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल में है। और आइटा क्लियरिंग हाउस, इसका ये कहाँ पे है, इसका है फोर्थ जेनेवा में। और पाटा का कहाँ पे है, एक ही बच गया, सैन फ्रांसिस्को। तो ये थे हमारे हेड क्वार्टर्स इनके। तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो जाएगा सी। छठा क्वेश्चन हमारा सर्शन वाला, इट इज़ ट्रू दैट एवरी काइंड ऑफ एंटरप्राइज मस्ट हैव अ सरप्लस इन बिजनेस इफ इट इज़ टू सर्वाइव एंड डू द टास्क सोसाइटी हैज़ एंट्रस्टेड टू इट। ओके, ये असर्शन दे दी, रीज़न क्या दे दिया, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ अकम्पलिश्ड बाई अंडरटेकिंग एक्टिविटीज़ गोइंग इन क्लियरली डिफाइंड डायरेक्शंस, अचीविंग गोल्स एंड फुलफिलिंग मिशन। तो ये हमारा रीज़न दे दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी, कि दोनों बातें सही हैं और जो आर है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, द पेक्स बॉडी विच मैनेजेस इंटरनेशनल एविएशन ट्रांसपोर्ट। इंटरनेशनल एविएशन ट्रांसपोर्ट को कौन सी बॉडी वो करती है, मैनेज करती है। तो सेवन्थ का क्या है, सी हो जाएगा। तो आईटा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो एट्थ हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो कौन सा इनकरेक्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो एट्थ का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये क्या है, नोट, ये क्या है, नोट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और क्या बताया इसने कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट स्टैटिस्टिक्स लाइक मीन एंड वेरिएशन इन एडवांस। तो ये बात गलत है, बाकी तीनों बात सही है। नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड इज मोर देन द रिक्वायर्ड बाई पैरामेट्रिक टेस्ट, ये भी सही है। नो अजम्पशंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर मेड, ये बात भी ठीक है कि कोई अजम्पशन जो पॉपुलेशन के बारे में नहीं बनाई जाती, जो पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स उनके बारे में। तीनों बातें सही हैं, लेकिन डी वाली ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी। नाइन्थ हमारा, वन ऑफ द यूनिकनेस ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज दैट इट इज़,
क्या यूनिकनेस को जो कार्ल पियर्सन की जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी। तो 9th का हमारा आंसर हो जाएगा ए, नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन स्केल और चेंज इन लोकेशन। तो ये क्या अफेक्टेड नहीं होता, स्केल में चेंज आ जाए या फिर लोकेशन में चेंज आ जाए। तो ये क्या है, जो कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट था उसकी उसकी जो एक यूनिकनेस है। 10th क्वेश्चन हमारा, 5 स्टार कैटेगरी होटल्स आर ऑल्सो नोन एज, उनको क्या कहा जाता है और। तो 10th का हमारा आंसर हो जाएगा ए, रिच एंड होटल्स। तो 11वां हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टूरिज्म दैट इज़ मोस्ट फेमस ऑन द रूट कोल्लम एंड एलपी इन केरला। तो कौन सा है वहाँ पे केरला में उस रूट पे। तो सी हो जाएगा, बैक वाटर टूरिज़्म है। कहाँ पे, जो कोल्लम और एलपी रूट है वहाँ पे ये जो बैक वाटर टूरिज़्म है ये फेमस है। 12th क्वेश्चन हमारा, द इनसेंसिटिविटी इन द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर टूरिज्म कैन कॉज, क्या हो सकता है उससे, जो इनसेंसिटिविटी है डिज़ाइन की बिल्डिंग्स की। तो 12वें का हमारा आंसर हो जाएगा सी, विजुअल पोल्यूशन हो सकता है इससे। अगर डिज़ाइन में ठीक है, डिज़ाइन अगर डिस्टॉर्टेड है, अच्छा नहीं है, तो क्या है उससे विजुअल पोल्यूशन बढ़ेगा। तो व्हाट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन क्या है। 13 का हमारा आंसर हो जाएगा, एक फ्रेमवर्क है एक एवरी स्टेज का रिसर्च की कि कैसे कलेक्शन करना है, कैसे डाटा की जो एनालिसिस करनी है। तो एक इसमें डिज़ाइन यही होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। तो 14 क्वेश्चन हमारा, द ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज़ यूज्ड एज एन एनालिटिकल टूल इन, किस में किया जाता है। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 3rd एंड 4th। तो ब्रांड मार्केटिंग में भी यूज़ होता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है। और 4th क्या है, पोर्टफोलियो एनालिसिस में भी यूज़ होता है। ठीक है, यूज्ड एज एन एनालिसिस टूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन हमारा, ट्रेन्स दे रखी हैं और ये कौन से स्टेट से ऑपरेट होती हैं। तो बता रखे हैं कौन की ट्रेन दे रखी हैं और बताना है कहाँ से स्टार्ट होती है उनकी जर्नी। तो पहला हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15 का हमारा ए। तो ए के अकॉर्डिंग क्या है, पैलेस ऑन व्हील्स का जो है राजस्थान से स्टार्ट होता है, और डेक्कन ओडिसी का कहाँ से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र से, और महाराजा एक्सप्रेस का कहाँ से होता है, न्यू दिल्ली से, और गोल्डन चैरियट कर्नाटका, क्योंकि जो हम्पी का जो चैरियट है वहीं से इसका नाम लिया गया, तो ये कर्नाटक से रिलेटेड है, तो वहीं से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो 16 हमारा दर्शन वाला है, पॉलिसी डिसीजन बीइंग अबाउट चेंजेस bring about changes in strategies and techniques for tourism development। ठीक है, तो पॉलिसी डिसीजन क्या करती है, चेंज लाती है स्ट्रेटजीज में एंड टेक्निक्स है जो टूरिज्म डेवलपमेंट में। ठीक है, और रीज़न क्या दे दिया, टूरिज्म डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल ओनली विद द फॉर्मुलेशन ऑफ टूरिज्म पॉलिसी, ये बात बोल दी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट बताना हमें कि कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। तो 16 क्या है, 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि दोनों बातें सही हैं लेकिन जो आर है एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 17 फिर दर्शन वाला है, नेटवर्किंग कैपिटल इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड इट इंडिकेट्स द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द फर्म एंड सजेस्ट द एक्सटेंट टू विच वर्किंग कैपिटल मेड बाई नीड्स मे बी फाइनेंस्ड बाई परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स। तो ये हमारा क्या एजर्शन दे दिया, रीज़न क्या दिया, अ पोर्शन ऑफ द वर्किंग कैपिटल शुड बी फाइनेंस्ड फ्रॉम परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स सच एज इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म डेप्थ, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रीज़न दे दिया, तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कि दोनों बातें सही हैं और आर इसकी जो क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। FAM टूर रेफर्स टू, FAM टूर क्या होता है। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कॉम्प्लीमेंट्री टूर फॉर द इंटरमीडियरीज। तो FAM होता है एक कॉम्प्लीमेंट्री टूर होता है जो इंटरमीडियरीज होती है उनके लिए किया जाता है अरेंज। तो 19 क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग का जो फंक्शन क्या है इनमें से बताना है। तो हमारे 19 का हो जाएगा डी, अंडरस्टैंडिंग द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर, की जो बाइंग कैपेसिटी क्या है उसको समझना। तो ये क्या है, एक फंक्शन है एडवर्टाइजिंग का, कि उनकी जो कैपेसिटी है कस्टमर्स की वो कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो
ये इसका फंक्शन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन हमारा, ट्रेंड एनालिसिस हेल्प्स कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म। जो ट्रेंड एनालिसिस है हेल्प करती है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म। तो 20वें का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में ही वो जो क्या है कंपेयर करती है परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म, क्या जो ट्रेंड एनालिसिस होती है। 21वां क्वेश्चन हमारा, अ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन हैव ग्रोन टू अ ग्रेट डिग्री। सही बात है कि इतना बढ़ गया ये माइस टूरिज्म। और रीज़न क्या दिया, टूरिज्म इज़ लूजिंग बिजनेस बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। तो टूरिज्म इससे क्या है लूज हो रहा है, ये इसका दे दिया। तो 21वें का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि जो ए है वो ट्रू है लेकिन आर है जो फॉल्स है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है जो आर में बोली गई है, दैट्स फॉल्स। तो 22वां क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मास्टर बजट। तो मास्टर बजट का कंपोनेंट क्या नहीं है। तो 22वां का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लीवरेज जो बजट है वो इसका जो है कंपोनेंट नहीं है मास्टर बजट का। कौन कौन से हैं, जो ओवरलैपिंग जो बजट है वो भी है, और जो फाइनेंशियल बजट्स है वो भी है, और कैपिटल जो बजट्स है वो भी है, लेकिन जो लीवरेज बजट है वो इसका कंपोनेंट नहीं है, किसका, मास्टर बजट का। तो 23वां क्वेश्चन हमारा, द ट्रैवलर स्टैटिस्टिक्स एक्सक्लूड। तो क्या एक्सक्लूड करता है जो ट्रैवल स्टैटिस्टिक्स है। तो 23वें का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ट्रेवलर्स ऑन ट्रांजिट। ये इसमें एक्सक्लूड है। तो इंक्लूड क्या क्या है, ट्रैवलर ऑन स्पोर्ट भी इंक्लूड है, ट्रैवल ऑन रिलीजन भी है, और ट्रैवलर्स ऑन बिजनेस ये भी है, लेकिन जो ट्रांजिट है इसमें इंक्लूड नहीं है। तो एक्सक्लूड क्या हो जाएगा, सी। 24 हमारा जर्सन वाला, अ पर्सन थिंकिंग अबाउट एन इंसेंटिव ट्रिप टू साउथ अफ्रीका मे पे इनसफिशिएंट अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट एन इन्वेंट्री रिपोर्ट, दस इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इससे क्या है, जो प्रोबेबिलिटी होती है जो उनकी जो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसका ये जर्सन दिया। रीज़न क्या दिया, द रिसीवर हैज़ टू बी रेडी फॉर द मैसेज सो दैट इट कैन बी डिकोडेड इनटू थॉट। तो उसको रेडी होना चाहिए ताकि वो मैसेज है वो डिकोड किया जा सके थॉट में। तो इसका रीज़न दे दिया। तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि सही बात है, और जो दोनों और आर जो एक ही का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 25वां क्वेश्चन हमारा, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स, कि जो हाई डिग्री होती है फाइनेंशियल लेवरेज की उसका मतलब क्या है। तो 25 का हमारा हो जाएगा, उसका मतलब है हाई डेट प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्या मतलब इसका, लोअर डेट प्रोपोर्शन। तो 26वां क्वेश्चन हमारा, अजर्शन दे रखी है कि स्टेटिस्टिकल टेस्ट हेल्प रिसर्चर टू नो whether a new medicine is effective in controlling fever or not। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं ये जानने में। रीज़न क्या दिया, ची स्क्वायर टेस्ट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ मेडिसिन एंड फीवर। तो चीज़ तो बोला कि चीज़ क्या है वो मेज़र करता है जो रिलेशनशिप की डिग्री है बुखार और मेडिसिन के बीच में। तो रीज़न ये दे दिया। तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कि जो आर वाली ए वाली बात है वो तो सही है, लेकिन जो आर वाली है वो गलत है। 27वां क्वेश्चन है, ए ला कार्ते मेन्यू इज़ द वन वेयर क्या ये आ ला कार्ते क्या है। तो 27वां का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो गया, बी है हमारा इसका आंसर, सॉरी। सेपरेट प्राइस इज लेविस फॉर ईच फूड। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेपरेट प्राइस है वो लेविड है फॉर ईच फूड। तो 28 में क्या दिया है, तो मैच करना में 28 का हमारा आंसर है सी। तो सी के अकॉर्डिंग क्या है, जो ट्रैंक्वेर है ये जो कार्वर है इसके साथ मैच होगा, और ये शेफ दे एथेस ये किसके साथ मैच होगा, ये होगा फ्लोर वेटर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो सोमेलियर होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये होता है हमारा जो वाइन वेटर होता है उसके लिए। और जो शेफ़ दे वैगन ये किसके लिए होता है, ट्रॉली वेटर है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये नाम थे जो वेटर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैंक्वर क्या होता है, ट्रैंक्वर होता है कार्वर के लिए, और जो शेफ दे एथेस होता है वो क्या होता है,
सेफ देता जो होता है हमारा जो फ्लोर वेटर होता है, और सोमेलियर क्या होता है, वाइन वेटर होता है, और शेफ द वैगन, वैगन क्या होती है, वो जो गाड़ी होती है खींचने वाली, तो इसलिए वो ट्रॉली वेटर हो जाएगा। तो 20वां क्या है, द बिगेस्ट होटल ग्रुप इन द वर्ल्ड इज, कौन सा है सबसे बिगेस्ट होटल ग्रुप, तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप, तो सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। तो 30वां क्वेश्चन हमारा, टेक्सटाइल पैडिंग स्प्रिंग एंड अदर मटेरियल्स used for decorating furniture and rendering it more comfort is known as, तो क्या है, इसको क्या बोला जाता है इन सारी चीज़ों को जो फर्नीचर होता है। तो 30वें का हमारा आंसर हो जाएगा बी, उफोल्स्ट्री बोला जाता है इसको। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, द सैम्पलिंग डिज़ाइन वेयर एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन, तो इक्वल चांस होता है जब हर आइटम का, तो वो कौन सा होता है। तो 31वां का आंसर हो जाएगा बी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें हर आइटम होता है उसको इक्वल चांस होता है इंक्लूजन का, तो क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो 32वां क्या है, सॉरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इसका आंसर क्या है हमारा बी है, इसमें इक्वल चांस होता है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा, जिसमें नहीं होता तो नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा कि सबकी संभावना है। तो 32वां क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रूट ऑफ ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन, अच्छा ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन उसका रूट क्या है। तो 32वें का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पेरिस से इस्तांबुल। तो इस एक्सप्रेस ट्रेन का जो रूट क्या है, पेरिस से इस्तांबुल है। द मेन क्राइटेरियन टू बी यूज्ड इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स बाई प्लेस ऑफ ओरिजिन इज़, जो मेन क्राइटेरियन क्या है इसका जो यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल विजिटर्स है बाई प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो क्या कहते हैं, क्या है, तो इसका हो जाएगा डी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो ये क्राइटेरियन है इसके ये यूज़ किया जाता है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो 34वां है, कॉस्ट ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स टू पब्लिक इज नोन एज, जो कॉस्ट है इशूइंग न्यू शेयर्स को क्या कहा जाता है। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है उसको, जो न्यू शेयर को इशू करने का जो कॉस्ट होता है। नेशनल हाईवे 12 इज़ बिटवीन, तो नेशनल हाईवे 12 किसके बीच में है, बिटवीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जबलपुर और जयपुर। तो हाईवे 12 किसके बीच में है, जबलपुर एंड जयपुर, जे से ध्यान कर लेना। डिटरमाइन द करेक्ट ग्लोबल इंडिकेटर फॉर द जर्नी BKK MNL, फिर सिडनी है ये SYD। तो 36वें का हमारा आंसर हो जाएगा बी, EH, ईस्ट हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा। तो 37वां क्वेश्चन हमारा, द फी फॉर ऑपरेटिंग ए टूर इज़ कॉमनली लेविड एज, जो फ़ी होती है ऑपरेटिंग ए टूर इज़ कॉमनली लेविड एज कैसे। 37वां क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा ए, इसको लेविड एज मार्कअप, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन हमारा, लार्जेस्ट क्रूज लाइन कंपनी ऑफ द वर्ल्ड इज़, जो लार्जेस्ट क्रूज लाइन है, पहले होटल का आया था तो इंटरकॉन्टिनेंटल था, अभी क्रूज़ का बताना हमें, तो क्या है 38वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी, कार्निवल कॉरपोरेशन है, सबसे बड़ी वर्ल्ड की जो कंपनी है क्रूज लाइन की, तो क्या है, कार्निवल कॉरपोरेशन। द स्ट्रेटजी अडोप्टेड फॉर ट्रांजिशन टू मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड ऑफ अर्थ समिट 1992 इज़ नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, जो स्ट्रेटजी अडोप्ट की गई थी ट्रांजिशन टू मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो 39 का हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, एजेंडा 21 के नाम से इसको जाना जाता है। 40वां है हमारा, व्हाट इज़ द आइटा कोड फॉर टोरंटो सिटी, टोरंटो सिटी का आइटा कोड क्या है। तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, YYZ, तो ये हो जाएगा बी आंसर। 41 का है हमारा, अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इंडिकेट्स हाउ कॉन्फिडेंट द रिसर्चर इज़ अबाउट, जो टेस्ट होता है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का, वो क्या इंडिकेट करता है कि जो हाउ कॉन्फिडेंट द रिसर्चर इज़ अबाउट, किसके बारे में। तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जनरलाइजिंग देयर फाइंडिंग्स फ्रॉम सैम्पल। तो कॉन्फिडेंस किस बारे में होगा, जनरलाइजिंग देयर फाइंडिंग्स अबाउट, जो फाइंडिंग्स फ्रॉम सैम्पल, तो ये इसमें कॉन्फिडेंस होगा। 42 हमारा,
द एटीट्यूड ऑफ कोपिंग टूरिस्ट बिहेवियर अबाउट लोकल पीपल इज़ कॉल्ड। जो एटीट्यूड है कोपिंग जो टूरिस्ट बिहेवियर का लोकल पीपल के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? 42 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं उसको। जब लोकल्स होते हैं वो कॉपी करने ले जाएं टूरिस्ट के बिहेवियर को, तो उसको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। 43 क्वेश्चन हमारा, द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू मेक सेलिंग नेसेसरी इज़ अ फेमस स्टेटमेंट। ठीक है, जो एम होता है मार्केटिंग का वो सेलिंग को नेसेसरी बनाना है। ये फेमस स्टेटमेंट किसने दी थी? 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पीटर ड्रकर ने दी थी। तो 44th हमारा क्वेश्चन है, द टूरिज्म प्रोडक्ट इज़ यूनिक इन अ वे दैट जो टूरिज्म प्रोडक्ट है यूनिक है इन अ वे दैट, क्या है वो, कौन से तरीके से यूनिक है? तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रोडक्ट मस्ट बी रीच्ड बाई कंज्यूमर्स फॉर कंजप्शन। तो जो प्रोडक्ट मस्ट बी रीच्ड बाई कंज्यूमर, तो पहुँचना चाहिए फॉर कंजप्शन के लिए। तो ये इसका एक यूनिक फीचर है टूरिज्म प्रोडक्ट का। 45th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सीक्वेंस ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में उसमें कॉमन सीक्वेंस क्या है टूरिज्म डेवलपमेंट की? तो 45th का हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी के अकॉर्डिंग क्या है? पहले तो इनबाउंड टूरिज्म फॉलोड बाई डोमेस्टिक टूरिज्म, इनबाउंड टूरिज्म फॉलोड बाई डोमेस्टिक टूरिज्म। ये क्या है? सीक्वेंस है। इनबाउंड टूरिज्म क्या होता है? जब बाहर वाले अपने देश में आते हैं, इंटरनेशनल जो ट्रैवल होते हैं। और डोमेस्टिक क्या होता है? एक ही कंट्री के अंदर ट्रैवल करना, नेटिव है जो उस कंट्री का ट्रैवलर, उसके द्वारा। तो सी इसका हो जाएगा कि इनबाउंड टूरिज्म फॉलोड बाई डोमेस्टिक टूरिज्म। तो 46 क्वेश्चन हमारा, विच इज़ नोन एज द टॉप मोस्ट मार्केटिंग डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। कौन सी है टॉप मोस्ट मेडिकल टूरिज्म इंडिया की? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हॉस्पिटल बताना था हमें मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए। तो क्या है? इंदिरा प्रस्था अपोलो हॉस्पिटल। तो 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। तो ये आप पढ़ लेना। 47 में मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। द डेज ऑफ रिलीजन प्रैक्टिसेस वर टर्म्ड एज। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या बोला जाता है उन दिनों को? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का हमारा बी, हॉलीडेज़ कहा जाता है। तो होली चीज़ क्या होती है? रिलीजियस होती है, तो हॉलीडेज़ हो गया, वो दिन क्या होगी? हॉलीडेज़ हो गए। तो 48 क्वेश्चन हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट टर्न्ड हॉलीडेज़ टू हॉलीडेज़। तो हॉलीडेज़ को हॉलीडेज़ में बदल दिया, ये वाई से आई हो गया। तो कौन सा फैक्टर था वो? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पब्लिक एक्टिविटीज़ टर्निंग टू प्लेजर फ्रॉम प्रेयर। तो हॉलीडेज़ हो गई, वो छुट्टियाँ मनाना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो पब्लिक एक्टिविटीज़ थी वो क्या हो गई? वो प्रेयर को उन्होंने प्रेयर को उसमें क्या, प्रेयर को उन्होंने प्लेजर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया? वो हॉलीडेज़ थे जो हॉलीडेज़ हो गए, वाई 8 के आई हो गया, वेकेशन जैसा हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इवोल्व्स टू एनुअल हॉलीडे। कौन सा इनमें से जो एक एनुअल हॉलीडे के रूप में इवॉल्व हो गया? तो 49th का हमारा हो जाएगा सी, पेड हॉलीडे। तो पेड हॉलीडे क्या है? एनुअल हॉलीडे के रूप में इवॉल्व हो गया है। 50th क्वेश्चन हमारा, द पैसेज कैन बी गिवन द टाइटल ऑफ। जो पैसेज है इसको क्या टाइटल दे? तो 50th का हमारा आंसर हो जाएगा डी, हिस्ट्री ऑफ हॉलीडेज़। तो सही बात है, हॉलीडेज़ के बारे में बता रखा है कि कैसे जो हॉलीडेज़ से हॉलीडे बन गए, मतलब जो रिलीजियस टूरिज्म था वो हॉलीडे वेकेशन में चेंज हो गया, तो उसी के बारे में बताया गया। तो हिस्ट्री ऑफ हॉलीडेज़। तो गाइज़ ये थे हमारे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।